चाहे मौत क्यों ना हो जाए, हम लोग यहाँ पर से अपना अधिकार लेके के जाएंगे। ये भीसी जो है लगातार जो है हमिन के ऊपर में शोषण करत है। हमिन के जो 10 से 12 साल हमिन काम करत रही, हमिन के निकलाए के आज रोड पे आवे के लिए ऐसा कर दे। सारे लोग को निकाल रहे हैं यहाँ से, जब उनके पास 15 साल 20 साल काम करने वाले लोग हैं, उनको क्यों नहीं रखे जो वो बाहर से लोग को पैसे लेकर बहाली कर रहे हैं, पैसे लेकर बहाली कर रहे हैं। एक दिन में वैकेंसी निकलता है और सारे सीट फुल हो जाता है। भूख से मरने से अच्छा यही विश्वविद्यालय कैंपस पर लाइन से सब फांसी लगा करके यही आत्मदाह करेंगे, अगर इन लोग का यही मंशा है। ये भीसी जो है सरकार को बदनाम करने का एक साजिश रच रहा है। ये भीसी को जांच करना चाहिए। ये जहां जहां गया है वहां वहां यह भीसी कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा करके गया है जो ये संदेह के घेरे में, हमेशा जांच के घेरे में पड़ा रहता है। इंटरमीडिएट के अनुबंध कर्मचारी जो बीते कई दिनों से राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो आज कुलपति महोदय के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। आपको बताएं कि इस पूरे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं। आप लोग आज यहाँ पे कुलपति से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप लोग सब बैठे हुए हैं। क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? देखिए मैडम, जैसे ही जानकारी मिला कुलपति महोदय के ये रांची के लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो आ रहे हैं, वो यहाँ से गायब मिले। यहाँ आए तो रजिस्ट्रार साहब मिले। रजिस्ट्रार साहब ऐसा लग रहे हैं कि बेबस हैं, मजबूर हैं। उनको जबरन साइन करवाया गया है। वो बेचारा बोल नहीं रहे हैं, वो रजिस्ट्रार उसे जबरन साइन कराकर जो है कल राम लखन सिंह कॉलेज में 5-7 लोग की बहाली करवाई गई। डोरंडा कॉलेज में सारे लोग से काम नहीं लिया जा रहा है। ये सारे रजिस्ट्रार साहब को विवश करके ये वीसी साहब विवश कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी जानकारी होगा और सारे आपके चैनल पर के लोगों को भी जानकारी होगा कि कोई भी लोग जब उनकी सेवा समाप्त होती है, उनसे 3 महीना पहले या 6 महीना पहले उनकी पावर को सीज कर दिया जाता। बहाली करने का अधिकार नहीं रहता, केवल फाइनेंशियल पावर रहता है, जो अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में सैलरी रिलीज कर सकते हैं। इनको तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। दूसरा, सारे लोग को निकाल रहे हैं यहाँ से, जब उनके पास 15 साल 20 साल काम करने वाले लोग हैं, उनको क्यों नहीं रखे जो वो बाहर से लोग को पैसे लेकर बहाली कर रहे हैं, पैसे लेकर बहाली कर रहे हैं। एक दिन में वैकेंसी निकलता है और सारे सीट फुल हो जाता है। कैसे? किसी भी वैकेंसी निकलता है उसके लिए पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, सारी प्रक्रिया होती है, बोर्ड कमेटी बैठती है, इंटरव्यू होता है, तब जाके कितना मेहनत से सिलेक्शन होता है। वीसी साहब पैसा ले लेकर सबको बहाली कर दिए हैं, जो कि 5-6 लोग हैं जिसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता। लोग हैं। आप लोगों को किस दिन नोटिफिकेशन मिला था कि अब आप लोगों की सेवा समाप्त हो रही है, और ज्वाइनिंग जो नए लोगों की हुई है वो किस तारीख से हुई? मैडम, इसमें बहुत झोल झाल है, समझे ना। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं, हेमंत सोरेन जी से, सर इसको जांच करवाइए। ये भीसी जो है सरकार विरोधी भीसी है। ये भीसी जो है सरकार को बदनाम करने का एक साजिश रच रहा है। ये भीसी को जांच करना चाहिए। ये जहां जहां गया है वहां वहां यह भीसी कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा करके गया है जो ये संदेह के घेरे में, हमेशा जांच के घेरे में पड़ा रहता है। पूर्व में भी इनके खिलाफ रांची के कई अखबारों में यह मुद्दा आया था। इनका मुद्दा था कि इनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं, उसका जांच अभी तक नहीं हुआ है। इनके ऊपर किसका छत्र छाया है, मुख्यमंत्री जी एक बार इनको जांच करवा दीजिए। ऐसे ऐसे भ्रष्ट अफसर अगर झारखंड में रहेंगे तो झारखंड के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग को कैसे कल्याण कर पाएंगे आप तो कहते हैं हमारी सरकार अगुआ सरकार है, इसके बावजूद यहाँ पर जो है इस प्रकार से लोगों को, SC ST के लोगों को निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। आप उस बहाली में देखिए 6 लोग जनरल कास्ट के लोग उसमें बहाली करवा दिया गया। क्यों? यह जांच का विषय है कि नहीं है? सारे लोग का पहले नियमावली बनाए, जो ये अपना मन से किसी को बहाली करने जा रहे हैं। इनको कौन अधिकार दिया बहाली करने का? इतने दिनों से 15 साल 20 साल से जो लोग बहाल है, इनको अधिकार मिला हुआ है। इनका गवर्नमेंट जीवी सारा चीज प्रक्रिया के तहत इन लोग की बहाली हुई, उनको बाहर करके और एटेंडम बहाली किया जा रहा है, जिसको लेकर देवेंद्र नाथ महतो हम लोग को राजभवन से यहाँ पर वार्ता करने के लिए लाए थे। लेकिन यह भीसी अभी तक गायब है, अभी तक नहीं मिले हैं। और ये रजिस्ट्रार साहब हमेशा तोल मोल बात करके चाह रहे हैं इसको उलझाना, जैसे पिछले 4 साल से कर रहे हैं, ठीक वैसे ही ये चाह रहे हैं। अभी नए रजिस्ट्रार साहब ये भी वही करना चाह रहे हैं। तो आज मैं आपके चैनल से माध्यम से बोल देता हूं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये कर्मचारी उठने वाला नहीं है। चाहे मौत क्यों ना हो जाए, हम लोग यहाँ पर से अपना अधिकार लेके के जाएंगे, चलेंगे।
कितनों की संख्या में आप कर्मचारी लोग हैं जिनको कि एक बैग नोटिफिकेशन दिया गया है और कहा गया कि अब आपकी सेवा जो है वो समाप्त की जा रही है? किन किन पदों पे वो लोग जो है वो पदस्थापित थे? जिसने सबको पहचान के जुहार करीला हमें देखा थी कि ये हमीन के बेरोजगार के कर दे हैं और जैसन हमीन एकदम अचानक से जो नोटिफिकेशन जारी कर लें और माननीय कोर्ट कर बात करके हमीन के निकलाए हैं और ये क्या करते हैं बच्चे कर कोशिश करते हैं जबकि पिटीशन में कुछ भी ऐसा लिखल नखे वहाँ ये लिखल है कि कभी ऐसा नहीं लिखल है कि वह कर्मचारी के निकलाए कर बारे में। लेकिन आज हमीन यहाँ हमीन कर आदिवासी मूलवासी के ऊपर में ये भीसी जो है लगातार जो है हमीन के ऊपर में शोषण करत है। हमीन के जो 10 से 12 साल हमीन काम करत रही हमीन के निकलाए के आज रोड पे आवे के लिए ऐसा कर दे है। आज हमीन कर पीछे जो है घर परिवार आज पूरा तरह तहस नहस हो जाते हैं। से हम यही आग्रह करेला मैं माननीय बीसी जी से भी आग्रह करेला माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आगे इस समय निवेदन करेला कम से कम हमीन जब लाचार हो जाए हमीन कर नौकरी चल जाते हम कहाँ से अपने घर परिवार के देखा पर चला से हमें लगभग 2 से 250 स्टाफ मन के एकदम अचानक बेरोजगार कर दे हैं और जेकर में लगभग है ना ज्यादा से ज्यादातर हमीन आदिवासी मन है की आज ज्यादा से ज्यादा हमीन जो दलित मन है के हिया और वह हमीन के बेरोजगार कर रहे हैं। तो से हमें यही आवेदन करे चाहिए कि कम से कम हमीन का दया करे कम से कम और जितना आदिवासी मूलवासी जब सरकार भी हमीन कर है तो हमीन के बेरोजगार नहीं कम से कम रोजगार दे करके हमीन के सम्मानित करे कम से कम। और एक चीज निकल कर आए अचानक से भीसी जो है हमीन के हटाए के 10, 12, 15 साल कर हमीन जो काम कर रही हमीन के हटाए करके ये भीसी का करे तुरंत नियुक्ति करे। राम लखन कॉलेज में 5-6 जन का नियुक्ति कर दे है ना जेके ना कंप्यूटर चला के नॉलेज है ना जेके ना कोई अनुभव है। हमीन जो है लगातार जो कॉलेज में है ना हर तरह का काम कर रही हमीन जो है इलेक्शन का ड्यूटी कर ली बम खाए के लिए तैयार रही हमने अपन सारा काम कर ली इलेक्शन ड्यूटी कर ली जेपीएससी में काम कर ली यूजी पीजी कर काम कर ली वोकेशनल कर काम कर ली। लेकिन आज हम इनके निकलाए कि इस तरह का आज हम इनको झूठा बात बोला था कि तो ये मैंने इंटर कर रहे कहा था लेकिन हमें इंटर के नहीं हमने यूजी पीजी कर काम करे वाले स्टाफ है की अनुभवी स्टाफ है की अनुभवी मन के हटाए करके आज जे कुछ अनुभव न खे कुछ नॉलेज न खे ऐसा मन कर रखे से हम कहा थी कि कम से कम आग्रह करे चाहती कि कम से कम हमीन जो अनुभवी की हमीन के मूलवासी की हमीन आदिवासी की हम लेकर ना निकलावा बस। सर आज वीसी से आप लोगों की मुलाकात नहीं होती है किसी तरीके की कोई वार्ता नहीं होती है अगला आप लोग का क्या कुछ कदम रहेगा? हमीन आई जब यहाँ हमीन आली हमीन भीसी से मुलाकात करे के लिए बात करे के लिए पहले भी हमीन भीसी से बात करे चाहली लेकिन क्या कर भीसी गार्ड लगाए देवत है भीसी जो गार्ड लगा के हम अंदर जाए के नहीं देवत है। इस तरह के कई बार 7-7, 8-8 बजे रात तक हमें यहाँ ठहरे रही हमें ठंडा के समय में भी लेकिन मुलाकात नहीं होला। और आज भी हमें जब यहाँ पूरा सब कोई आली हमीन लेकिन आज भी भीसी यहाँ से गायब हैं। एखन जब रजिस्ट्रार से पता कर ली हमें तो रजिस्ट्रार बोलत रहे कि मोराबादी में एखन जा है कह के लेकिन एखन तुरंत आधा घंटा में अपन स्टेटमेंट के बदल दिलाएं और कहा था संथाल परगना चल गए। तो हमें आधा घंटा में ऐसा कौन सा फ्लाइट है कौन सा ट्रेन है जो आधा घंटा में तो यहाँ से रांची से जो है संथाल परगना जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बात को छुपा कर काम करता है कहीं ना कहीं जो है जो रजिस्ट्रार साहब भी जो है क्या छुपा कर काम करते हैं कुछ ना कुछ अंदर में छुपाल है कुछ ना कुछ अंदर अंदर काम होते है से हम कहे चला सारा बात की बेपर्दा और उसका निरीक्षण हो चाहिए। जिस तरीके से आप लोग बीते कई दिनों से राजभवन के पास धरना दे रहे हैं आज कुलपति से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं कुलपति जो है वो चैम्बर में नहीं है तो अब क्या कुछ जो है वो आप लोग आगे का रुख करेंगे? हम लोग ये उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी अगर हम मेरी बात सुन रहे हैं तो आप जल्द से जल्द आइए सर। हम लोग आज 8 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं इनकी जानकारी आपको है आप हमारी समस्या को समाधान कीजिए। हम लोग यूजी पीजी सब काम किए हैं सर आज हम लोगों को हटा के आप नया बहाली ले रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाए पहले आप हम लोग को व्यवस्थित कीजिए उसके बाद आपको जितना बहाली करना है आप कीजिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नए लोगों की जो बहाली हुई है राम लखन कॉलेज में और दूसरे कॉलेज जिन कॉलेजों में नई बहाली हुई है उनका एक्सपीरियंस देखा गया या क्या देखा गया जो किस बेसिस पे उन्हें जो है वो नियुक्त किया गया है? कुछ इंटरव्यू नहीं देखा गया मैम बस वो रांची यूनिवर्सिटी अचानक से हर कॉलेज में 5 लोग 10 लोग करके भेज रहे हैं उनका कोई इंटरव्यू कुछ नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है और लोग को भेजा जा रहा है और शाम को 4 बजे के बाद जाकर वो लोग ज्वाइन करते हैं
हर कॉलेज का यही नियम चल रहा है। इन जितने भी लोग यहाँ पे धरना दे रहे थे राजभवन के सामने और आज यहाँ पे कुलपति के पास पहुंचे हुए हैं, उन सभी का साफ तौर से कहना है कि ये लोग जो है वो अपनी बातों को रखने के लिए जब भी कुलपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, उस वक्त कुलपति अपने चैम्बर में नहीं होते। आपको पता है इस पूरे प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो कहेंगे। देखिए, ये जो बात बोला जा रहा है इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, पहले तो इसको बोलना थोड़ा सा इसको चेंज करिए। ये लोग सिर्फ इंटरमीडिएट की सेवा नहीं दिए हैं, ये लोग वोकेशनल सेक्शन में और अन्य सेक्शन में यूजी और पीजी में भी अपना सेवा दिए हैं। इतना ही नहीं, सरकार के हर कार्य में सेवा दिए हैं। ये लोग को मुख्यालय में अपना सेवा दिए हैं, चुनाव के समय अपना सेवा दिए हैं, जब जनगणना हो या वोटिंग हो, मैंने हर तरह का जहाँ जहाँ जरूरत हुआ इन लोग का सेवा लिया गया है। जब कार्यक्रम होता है जैसे दीक्षांत समारोह हो गया, चाहे विश्वविद्यालय का जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या जो भी जितना तरह का विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होता है, सब कार्यक्रम में इन लोग अपना योगदान दिए हैं, अपना सेवा दिया है। इसलिए इस चश्मा को हटाया जाए। और दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि अन्य विश्वविद्यालय में हर जगह बंद किया गया, ऐसा नहीं है। हम आपको ग्राउंड पे ले जा करके दिखा सकते हैं कि कई विश्वविद्यालय में अभी भी जो है कि सेवा दे रहे हैं, उन लोग को बेरोजगार नहीं किया गया है। ये जो रांची विश्वविद्यालय है, रांची विश्वविद्यालय थोड़ा सा ज्यादा तेजी दिखा रहा है और इसलिए इन लोग को जाने के जैसे ही थोड़ा सा इन लोग को जगह मिला नई शिक्षा नीति के तहत कि भाई यूजीसी का गाइडलाइन है कि जहाँ यूजी पीजी होगा वहाँ इंटर नहीं होगा। हम मानते हैं ये फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन इनका भी क्राइटेरिया है कि इसको धीरे धीरे 3-4-5 सेशन में जो है कि आस्ते आस्ते करना है। और साथ ही साथ अचानक जो 10-12 साल से जो सेवा दे चुके हैं, उस आधार पे अपना जीवन यापन सेट कर चुके हैं, उस आधार पे अपना बाल बच्चा का कोई विद्यालय में एडमिशन करा चुके हैं, उस आधार पे वो लोग कहीं रूम रेंट लेकर के रह रहे हैं, तो उसको अचानक जो है कि रोजी रोटी नहीं छीन सकते हैं। कहीं कोई कंपनी में, कोई फैक्ट्री में या कहीं मजदूरी भी करते हैं, अगर 2-3 साल कर लिए तो उसको आपको अचानक ऐसे बिना नोटिस का नहीं निकाला जा सकता है। तो मेरा यही कहना है कि चूंकि यूनिवर्सिटी में 14 कॉलेज है और यूनिवर्सिटी ऑलरेडी देखिए आपका नियुक्ति कर रही है। देखिए ये 29 मार्च 2025 का है। यही देखिए सामने कुल सचिव महोदय इन्हीं का हस्ताक्षर से देखिए कितने लोगों का 3rd-4th ग्रेड में नियुक्ति की जा रही है। तो इस तरीके से रोज अलग अलग कॉलेज में किया जा रहा है। तो हमारा कहना है ये लोग जो 10-12 साल से जो सेवा दिया, अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय दिया है, इन लोग का अपना एक अनुभव है, तो नए लोगों का जो नई बहाली की जा रही है उसके जगह ये लोग को समायोजन किया जाए अलग अलग काम के लिए और लोग रोजी रोटी बचाया जाए, यही हमारा मांग है। और ये रोजी रोटी का मामला है, रोजी रोटी पेट, समझ रहे हैं, भूखे मर जाएगा आदमी अगर इन लोग के साथ न्याय नहीं होगा। तो इसीलिए आज हम कुल सचिव महोदय जी से मांग करते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में फंड की कमी नहीं है। आप देखते हैं बेंच डेस्क के नाम से, मेंटेनेंस के नाम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, कार्यक्रम के नाम से, दीक्षांत समारोह के नाम से, बिल्डिंग मेंटेनेंस या रिपेयरिंग के नाम से, डेवलपमेंट के नाम से या अरबों करोड़ों रुपया यहाँ बंदरबाट किया जा रहा है। उनका 2-4-5% भी इन लोग का वेतन नहीं होगा। इन लोग 6,000, 7,000, 8,000 में लोग अपना पेट पालते हैं। इन लोग का एक यूनिवर्सिटी का फरमान के बाद इतने परिवार तहस नहस हो गए हैं, उनका बच्चा को स्कूल से बाहर कर दिया जा रहा है। इन लोग को राशन दुकान वाला राशन नहीं दे रहे हैं कि लोग को पैसा नहीं है जो है कि बाद में चुका नहीं पाएगा पैसा, अगर कहीं से ऐसा स्थिति आ गया है। तो हम यही कहेंगे कुल सचिव महोदय जी से या कुलपति महोदय, जितने भी यहाँ अधिकारी पदाधिकारी हैं, इनका रास्ता निकाला जाए, अन्यथा बेबस है, भूख से मरने से अच्छा यही विश्वविद्यालय कैंपस पर लाइन से सब फांसी लगा करके यही आत्मदाह करेंगे, अगर इन लोग का यही मंशा है। इधर सुन लीजिए, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है वो डिग्री लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई होती है। और पहले से भी इंटरमीडिएट की पढ़ाई होते आ रही थी। तो अभी प्रेजेंटली जो है इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत में आती है, जो कि हमारे रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत में नहीं आता है। और ये जो है इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई होती है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत में होती है।
और ये सभी कर्मी जो हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत ही ये लोग काम कर रहे थे, उसी का काम वगैरह कर रहे थे और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ही इन लोग को मानदेय जो भी मिलता था मिलता था। अभी प्रेजेंटली जो है क्या सिचुएशन है हम बता दे रहे हैं कि अभी यूजीसी का सख्त निर्देश है कि जहाँ पर डिग्री की पढ़ाई हो रही है वहाँ पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होना है, मैंने नहीं करा सकते, नहीं मैंने जो रियल करता है वो नहीं होना है। इसीलिए मैंने अभी जहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे कि इंटरमीडिएट में एडमिशन वगैरह बंद हो गए, इंटरमीडिएट मैंने जहाँ भी मैंने सरकारी कॉलेज है वहाँ पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद हो अभी एडमिशन नहीं हो रही है। ठीक है, अब समस्या ये लोग के साथ में है कि इतने दिन से काम किए हैं तो मैंने अभी बेरोजगार टाइप का हो गए हैं, वही ना है, तो समस्या है। तो ये मैटर्स को हम अपने स्तर से तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसमें मैंने आप लोग नीति वगैरह से मिल लीजिएगा, हम समय हम दे देंगे। इसमें बहुत से काम जो है जैसे कि सफाई कर्मी नहीं है विभाग में, तो सफाई तो चाहिए ही हर विभाग में, फिर बहुत सा अर्जेंट काम रहता है उसको निपटाने के लिए काम तो चाहिए ही। तो मैंने ये कोई अस्थायी नौकरी नहीं है, ये मैंने जस्ट काम निकालने के लिए ये सब किया गया है, वैसा कुछ नहीं। इसमें लिखा भी होगा कि कोई दवा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट अभी इसका जो कमी है उसको काम को निपटाने के लिए ये सब किया गया है, ऐसा कोई परमानेंट ये प्रावधान नहीं है, ठीक है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in